नमस्कार दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है मिडिल ईस्ट वॉर को खत्म करने के लिए। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने 15 पॉइंट प्लान भेजा है ईरान को वाया पाकिस्तान ताकि इस वॉर को खत्म किया जाए। आप देख सकते हो खबर, दे कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, यूएस पुशेस 15 पॉइंट प्लान टू एंड ईरान वॉर सेंट वाया पाकिस्तान। इसको डिटेल से समझेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी यहां पर क्लेम किया है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है विच इज लिंक टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप सब जानती हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरे दुनिया में कितना बड़ा क्राइसिस आ चुका है, ऑयल को लेकर, गैस को लेकर। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि क्या ईरान ये एक्सेप्ट करेगा, क्या ईरान के लिए पॉसिबल है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी सफलता महोत्सव के दौरान 60% फ्लैट डिस्काउंट आपको हमारे सभी यूपीएससी कोर्स पर मिलेगा, चाहे 2027 का बैच हो या फिर 2028। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। देखो, इसमें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो कि यूएस, इजराइल और ईरान कितने बड़े वॉर में चले गए थे, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके ऊपर देखने को मिल रहा था। जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो रहे थे, और अल्टीमेटली आप देखोगे तो यहां पर ईरान की जो न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था। ईरान ने दूसरी तरफ से धमकी दे दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे, टोल लगाएंगे, वहां पर जो समुद्र में माइंस होते हैं वो बिछाएंगे। तो इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, और कहीं ना कहीं ट्रंप को और अमेरिका को भी एक एग्जिट रूट चाहिए था, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए थी, ताकि अमेरिका कमजोर भी ना दिखे और ये वॉर जो है वो खत्म किया जाए। अदरवाइज आप सोच के देखो, ये अमेरिका के लिए ईरान जो है दूसरा वियतनाम साबित हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे वॉर को। जो अमेरिका और इजराइल चाहते थे अचीव करना कि रिजीम को हटाया जाए, वो तो अचीव नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब ये रास्ता अपनाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएस एग्जैक्टली डिमांड क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में, जो टाइम्स ऑफ इजराइल है उसके तहत यहां पर बताया जाए कि कुछ प्रपोजल्स रखे गए हैं। सबसे पहला प्रपोजल है, ईरान मस्ट डिसमेंटल इट्स एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। मतलब ईरान के पास जो भी उसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से डिसमेंटल किया जाए। और मैं आपको बता दूं, ये इजराइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं ये चीज को मानता है कि उसके लिए सबसे बड़ा जो खतरा है ना वो ईरान ही है। मतलब बाकी के जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, चाहे वो गल्फ में आप देखो, सऊदी अरब हो गया, कोई भी हो गया, उससे इजराइल कहता है कि अब हमें कोई खतरा नहीं है। हमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो ईरान के साथ है, कि कल के डेट में जैसे ही यहां पर ईरान अपना डेवलपमेंट करेगा न्यूक्लियर वेपन का, तो हो सकता है कि वो इजराइल के ऊपर दाग दे। इसीलिए सबसे पहले वो चाहता है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म किया जाए। फिर दूसरा जो प्रपोजल रखा है ट्रंप ने, उनका यह कहना है कि फ्यूचर में भी ईरान को कमिट करना होगा कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स वो परस्यू नहीं करेगा। अगेन, ये इजराइल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि फ्यूचर में इसको फुल सिक्योरिटी मिले कि ईरान यहां पर न्यूक्लियर वेपन उसके पास नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पर। फिर तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज देयर विल बी नो यूरेनियम एनरिचमेंट ऑन ईरानियन टेरिटरी। मतलब ईरान चाहे वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कोई भी यूरेनियम एनरिचमेंट ये ईरान अपने टेरिटरी में नहीं करेगा। अगर उसको जरूरत है तो कहीं पर एनरिचमेंट होगा, फिर वहां से ईरान में आ सकता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर जो खबरें आ रही हैं कि 90% एनरिचमेंट हो चुका है। मतलब जो आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए उसके काफी क्लोज है ईरान। तो इसी की वजह से ये तीसरा पॉइंट रखा गया। चौथा, यहां पर ईरान मस्ट हैंड इट्स स्टॉक पाइल ऑफ सम 450 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड टू 60% टू द IAEA। मतलब ऑलरेडी ईरान के पास जो 450 किलो यूरेनियम एनरिच्ड है 60% तक, वो हैंडओवर करना पड़ेगा IAEA के पास, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास, बहुत जल्द। मतलब जो भी टाइमलाइन फिक्स किया जाएगा, ताकि ईरान के पास ये एनरिच्ड यूरेनियम ना हो। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है कि जो ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूं, ये आप देखोगे तो यहां पर फोर्डो आपने सुना होगा, नतांज आपने सुना होगा, इस्फहान सुना होगा। ये तीनों के तीनों जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, इसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। ऐसा यहां पर ट्रंप ने प्रपोजल रखा है ईरान के लिए। फिर इसके अलावा एक और चीज है, दैट इज जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की वॉच डॉग है न्यूक्लियर के पर्सपेक्टिव से, उसको फुल एक्सेस ग्रांट करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी। मतलब IAEA जब चाहे ईरान में आकर प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सकता है कि कहीं ईरान गलत तो चीजें नहीं कर रहा है।
एनरिचमेंट तो नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ हो गया। फिर इसके अलावा प्रॉक्सी से रिलेटेड है, मतलब ईरान को यहाँ पर अपने जो रीजनल प्रॉक्सीज हैं उसको अबैंडन करना पड़ेगा, उसको जो फंडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया। प्रॉक्सीज आप सब जानती होंगे कि ईरान जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लेबनान में हम बात करें तो हिजबुल्ला है, नीचे यमन में जो है हौतीज आपने सुना होगा, इराक में मिलिशियाज हो गए, तो कई सारे प्रॉक्सीज बना रखा है ईरान, जिसके तहत जो है इसराइल वगैरह के ऊपर बाकी जगहों पर ये अटैक करते रहते हैं। तो इसी की वजह से ट्रंप का ये प्रपोजल है कि अपने जितने भी प्रॉक्सीज हैं उसको डिसमेंटल करो, फंडिंग खत्म करो, मतलब ये सब कुछ अपना रिश्ता उनके साथ तोड़ दो। फिर नेक्स्ट जो प्रपोजल है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट रिमेन ओपन, मतलब यहां पर कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुआ क्या था कि शायद से जब यूएस ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब वो तो यही सोच रहे थे ना, कुछ दिन की बात है, हम अटैक करेंगे, उनके टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे और पूरा रिजीम समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्राइसिस आया, भारत में आप देख ही रहो, गैस को लेकर, ऑयल को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई ट्रंप के लिए। और इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर प्रपोजल के थ्रू बोला जा रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उसको फ्री रखना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अलावा ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो लिमिटेड होना चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड क्वांटिटी। मतलब ईरान जो भी अपना मिसाइल डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, उसका एक लिमिट होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी वो डेवलप कर सकता है, कितना रेंज होगा उसका। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होगे कि ताकि उसके रेंज को लिमिट किया जाए। अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि ईरान, अभी तक यही सब मान रहे थे कि 2000 किलोमीटर तक का मैक्सिमम रेंज है ईरान की मिसाइल का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डियागो गार्सिया जो इंडियन ओशन में है, यूएस का बेस, वहां पर अटैक करने की कोशिश की, तो इससे पता चला कि ये तो 4000 किलोमीटर की रेंज है। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी जो मिसाइल्स की रेंज है उसको लिमिट किया जाए। और नेक्स्ट है यहाँ पर, एनी फ्यूचर यूज ऑफ मिसाइल्स मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेल्फ डिफेंस। कोई भी अगर मिसाइल डेवलपमेंट करता भी है ईरान, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होगा। मतलब मान लो इजराइल या फिर कोई भी देश अगर ईरान पर हमला करता है, तो उसको हवा में खत्म करने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो यहां पर ईरान रख सकता है, अपनी रेंज नहीं बढ़ा सकता। ये सारी चीजें की गई हैं। मतलब ट्रंप बेसिकली, उनका जो सबसे सेंट्रल प्लैंक है ना इस पूरे प्रपोजल का, वो यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अच्छा, यहां पर यह भी बोला गया है ट्रंप के द्वारा प्रपोजल में कि इमीडिएट बेसिस पर अगले 30 दिन के लिए सीज फायर लगाया जा सकता है, अगर ये एक्सेप्ट होता है। अभी तो क्या 5 दिन का सीज फायर के लिए बोला गया कि हम अटैक नहीं करेंगे, तो अगले 30 दिन तक उसमें देखा जाएगा कि डी एस्केलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ईरान मान रहा है या नहीं मान रहा है, और उसके बाद चीजें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि ईरान को क्या इंसेंटिव मिल रहा है इससे, मतलब इन रिटर्न यूएस क्या ऑफर कर रहा है ईरान को। तो हो सकता है सैंक्शंस रिमूव किए जाएं, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे करके, मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर तो वो सब हट जाएंगे, धीरे धीरे सैंक्शंस हटेगा। जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, जो स्विफ्ट सिस्टम है, उसमें ईरान को धीरे धीरे इंक्लूड किया जा सकता है। जो ऑयल एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें ईरान आ जाएगा, मतलब भारत अगर ऑयल लेना चाहे फिर ईरान से भी ले सकता है। यहां पर यूएस ये भी प्रपोज कर रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब आपको याद होगा ईरान का शर्त क्या था कि ये वॉर एंड होगा तो उसमें हमें यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए, आपने जो हमारे इतने नुकसान किए इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसमें हमें कंपनसेशन चाहिए। तो मे भी हो सकता है शायद ये एक तरीका हो यूएस का कि देखो हम आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रकार से डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की तरफ ये स्टेप है कि अगर ईरान ये चीज़ों को मानता है, शर्तों को, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो यूएस की स्ट्रैटेजी बेसिकली वही होता है ना, स्टिक और कैरेट, वो वाली स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ से पनिश करो, मिलिट्री स्ट्राइक्स करो, दूसरी तरफ इकोनॉमिक रिलीफ दो। तो दोनों चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, सवाल यह है कि पाकिस्तान कैसे मैसेंजर हो गया। देखो, पाकिस्तान का रोल कोई एक्सीडेंटल नहीं है, स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ईरान और पाकिस्तान एक तो नेबर है, फिर रिलेशंस भी आपको काफी लंबे समय से देखने को मिलेगा ईरान और पाकिस्तान के बीच में, और सऊदी अरब के साथ भी पैक्ट हुआ था अगर आपको याद हो। तो यहां पर क्या है ना कि क्योंकि आसिम मुनीर और जो पाकिस्तान है वो काफी क्लोज जा रहे हैं इस समय अमेरिका के, ट्रम्प के, आप देख ही रहो पिछले कुछ समय से। तो मे भी शायद ये एक तरीका होगा यूएस का, ताकि वो पाकिस्तान के थ्रू चीजों को ईरान को कहलाए। तो क्योंकि डायरेक्ट टॉक्स में क्या होता है ना कि पॉलिटिकली सेंसिटिव चीजें होती हैं, अगर डायरेक्टली अमेरिका बातचीत करे तो पब्लिकली उसको डिनाई भी किया जाता है। तो इसी की वजह से पाकिस्तान को एज ए मैसेंजर के तौर पर रखा जा रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान का क्या रेस्पॉन्स होगा। देखो, जहां तक चांसेस लगता है ना, जिस तरह की शर्तें रखे हैं ट्रंप, मुझे लगता नहीं कि ईरान इसको एक्सेप्ट करेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो देखो ईरान तो एक तो पब्लिकली यही कहता है कि हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं। तो
ये कहना कि आपका सारा न्यूक्लियर जो प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट है, उसको डिसमेंटल कर देना, लग नहीं रहा है कि ईरान ऐसा करेगा, क्योंकि वो उसके सॉवरेनिटी का मामला आ जाता है। और प्रॉक्सीज का भी ऐसा है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रॉक्सीज के साथ रिलेशंस खत्म कर दो। क्या आपको लगता है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को छोड़ देगा? तो फियर यही है कि यूएस तो बिट्रे कर सकता है ना। आज यूएस कुछ बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ओबामा के समय जेसीपी हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का पूरा एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। ट्रंप जब आते हैं तो फिर उसको अबेंडन कर देते हैं। तो क्या है ना कि अमेरिका के ऊपर से जो भरोसा है ना, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद से, वो काफ़ी कम हो गया है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ईरान रिकंसिडर करेगा। मतलब हो सकता है ईरान कंसिडर भी कर ले, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी भी अच्छे हालत में नहीं है, ईरान को भी पैसे चाहिए, वो इंस्टेबिलिटी चल रही है उनके रीजिम में, मिलिट्री एस्केलेशन का भी खतरा है। तो ईरान हो सकता है शायद पब्लिकली इसको रिजेक्ट कर दे कि हम नहीं कर रहे हैं, ताकि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाए देखो हम यूएस की बात नहीं मानते। लेकिन शायद सीक्रेट तरीके से कुछ नेगोशिएशंस करने की कोशिश करें, कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने यह तक ऐलान कर दिया है कि हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। क्या है ना कि यहां पर आप सब जानते हो कि होर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट की तरह हो गया है, जिसकी वजह से क्राइसिस चल रही है। तो ट्रंप का यह मानना है कि जो होर्मुज है वो ईरान ओपन रखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेफ पैसेज होगा, जो भी ऑयल टैंकर्स वगैरह हैं वो जा सकते हैं। और यही कारण है, अगर आप देखोगे तो जिस तरह से ऑयल के प्राइसेस हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि जब ट्रंप ने अनाउंस किया था तो $110 के ऊपर चल रहा था। फिर जैसे ही ट्रंप ने कहा कि 5 दिन का सीज फायर लग रहा है, हम नहीं अटैक करेंगे, तो ये तुरंत नीचे आया। लेकिन फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो $105 के आसपास चल रहा था, लेकिन अब वापस से आज सुबह से मैं देख रहा हूं $100 के नीचे आ गया है। तो अगर ये चीजें कंफर्म होती हैं तो वेल एंड गुड है, ये ऑयल के प्राइसेस और कूल डाउन हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन और चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ईरान तो देखो ये कह रहा है पब्लिकली कि हम कोई नेगोशिएशंस कर ही नहीं रहे हैं, हमारी कोई बातचीत हो नहीं रही है, और कंडीशंस भी जो ट्रंप ने लगाए हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहे हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान चीज़ों को मानेगा। और इजराइल का भी तो पोजीशन है, इजराइल तो कह रहा है कि हम इसके बिना मानेंगे ही नहीं। ईरान के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर की, उसको पूरी तरह से डिसमेंटल करना है। तो लेट्स सी अब इस तरफ किधर आगे चीजें जाती हैं, क्या होता है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो मिडिल ईस्ट में इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड नहीं है? कौन सी कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड नहीं है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28, अभी सफलता महोत्सव जिस तरह का रिजल्ट आया 2025 का, सफलता महोत्सव के दौरान 60% फ्लैट डिस्काउंट हम आपको सभी कोर्सेज पर देंगे, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपको घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप आपको इसके अंदर मिलता है, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी रिफंड कर दिया जाता है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।